आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार काशी में करने जा रही रोजगार का महाकुंभ, युवाओं को घर में नौकरी देने का संकल्प हो रहा पूरा। वाराणसी में रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। वहीं ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। वृद्ध रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, इजरायली तकनीक से दोगुनी होगी अन्नदाताओं की आमदनी। इजरायल कृषि क्षेत्र में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में गिना जाता है। वहाँ की ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और पौध उत्पादन तकनीकों को अब उत्तर प्रदेश की धरती पर उतारने की योजना है, जिससे किसानों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। यूपी वालों को गर्मी से मिली राहत, बारिश और झोंकेदार हवाओं से मई का आगाज, हुई ये भविष्यवाणी। यूपी वालों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली हुई है। मई महीने का आगाज बारिश और झोंकेदार हवाओं के साथ हुआ है। आपको बता दें, पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक सुबह से ही बारिश बदली का माहौल बना हुआ है। वहीं 9:15 बजते ही गोरखपुर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। गरज चमक के साथ बादल गरजने, बारिश और बिजली चमकने का भी ये सिलसिला लगातार 6 मई तक जारी रह सकता है। यूपी में गर्मियों की स्कूल छुट्टियां हुई घोषित, बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गर्मी की तीव्रता को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। वहीं सरकारी स्कूलों में 20 मई 2025 से समर वेकेशन शुरू होंगे। वहीं नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों के अधिकतर प्राइवेट स्कूल 10 मई से ही छुट्टियों पर चले जाएंगे। सरकार ने हीट वेव से बच्चों को सुरक्षा के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। यूपी के 150 साल पुराने रेलवे स्टेशन की बदली की तस्वीर, यात्रियों को मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधाएं। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अपनी 191वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ब्रिटिश काल की वास्तुकला भी समेटे हुए है और भारत में रेल यातायात के आरंभिक दौर की भी कहानी है। भारतीय रेलवे के विकास में इस स्टेशन का महत्वपूर्ण योगदान भी है। यूपी में गन्ना किसानों की हुई बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार ने बढ़ाया मूल्य, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी में गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा दिया है। वहीं अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी 2025-26 सत्र के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने मूल्य बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। यूपी में रोडवेज बसों में लगेगा ज्यादा किराया, गर्मियों में ज्यादा जलेगी आम आदमी की जेब। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की तरफ से रोडवेज की इन बसों में 10% किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बस यात्रियों की जेब को झटका लगा है। बस किराए में बढ़ोतरी के बाद गर्मियों में आम आदमी की जेब जलने वाली है। सोने की कीमतों में आएगी तूफानी तेजी, 1,23,000 रुपए पर पहुंच सकता है दाम। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें वहीं सोने की कीमतें तेजी से बढ़ गई है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सोने की कीमतें अगले वर्ष 1,23,000 रुपए पर पहुंच सकती है। वहीं सोने की कीमतें तेज होने से निवेशकों को बहुत लाभ होगा। यूपी के गांव में रास्ते पर मिले 1,500 रुपए के लाखों के नोट, लूटने को ग्रामीणों में मची होड़। यूपी के संभल जिले के फतेहपुर सराय गांव में बीते दिन सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर ईंट भट्टे को जा रहे रास्ते पर बड़ी संख्या में पुराने नोट पड़े मिले। वहीं ग्रामीणों को रास्ते में 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट बिखरे मिले, जिनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वहां देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना गाँव आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। वहीं कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जबकि सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच गई और कार्रवाई तेज कर दी गई है। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की तारीख तय, इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी खेती किसानी में भी मदद मिलती है। हाल ही में 19वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी और अब सभी किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
यूपी के 60 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी हुई जारी। इस दिन तक रहेगा खराब मौसम। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश में मई की शुरुआत में गर्मी तपन से नहीं बल्कि बारिश और तेज हवाओं के साथ होने वाली है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तेज हवा और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी रोडवेज से सफर करने वालों को राहत, नहीं बढ़ाया जाएगा इन बसों का किराया, मिली छूट। यूपी रोडवेज की एसी बसों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने एसी बसों के किराए में 10% तक की छूट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि यात्री कम किराए में एसी बसों में सफर का आनंद ले सकते हैं। इंतजार हुआ खत्म, लखनऊ वाराणसी का सफर होगा अब और भी आसान। 10 मई से रेलवे ओवरब्रिज पर फर्राटा भरेंगे वाहन। लखनऊ वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर हनुमानगंज बाईपास का 10 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वहीं आपको बता दें, 10 मई से बाईपास का 1 लेन शुरू हो जाएगा, जिससे पखरौली रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद भी है। यूपी में नोएडा, गुरुग्राम जैसे बसेंगे 59 शहर, बिजली, पानी और सड़कें होंगी चकाचक। उत्तर प्रदेश सरकार अब GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के आधार पर प्रदेश के 59 जिलों में नोएडा और गुरुग्राम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करेगी। माना जा रहा है कि GIS तकनीक से योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए ये सख्त निर्देश। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश भी दिए। घरेलू विमान सेवा के साथ हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। एयरपोर्ट आर्थिक विकास का केंद्र भी होगा। यूपी में इस जगह होगा भूमि अधिग्रहण, मिलेगा 4 गुना मुआवजा। कानपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना न्यू कानपुर सिटी अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। शासन ने इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु करोड़ों रुपए की पहली किस्त जारी की है, जिससे इस परियोजना को धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आगरा में अंडरग्राउंड स्टेशनों पर कब दौड़ेगी मेट्रो, सामने आया बड़ा अपडेट। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। 4 अंडरग्राउंड स्टेशनों पर मेट्रो के सफर के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन UPMRC को अभी रेलवे बोर्ड ने टनल खुदाई के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई है। यह टनल 300 मीटर लंबी है। प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रयागराज में जाम से मिलेगा छुटकारा। गंगा पर बनेगा 2.5 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन ब्रिज। 850 करोड़ की लागत से गोरखपुर तक सफर होगा आसान। प्रयागराज में शास्त्री पुल पर लगने वाले भीषण जाम से राहत देने के लिए गंगा पर एक और 4 लेन पुल बनाया जाएगा। करीब 850 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की लंबाई 2300 मीटर होगी। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर। 100 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक्सप्रेसवे होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे को अप्रूवल आगरा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। योगी सरकार के बड़े कदम से युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। यूपी में 21 गांव से निकलेगी रिंग रोड। 8 सड़कों को क्रॉस करने के लिए बनेंगे पुल। उत्तर प्रदेश के शहरों को जाम मुक्त बनाने और आम जनता का आवागमन आसान बनाने के लिए योगी सरकार निरंतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की सौगात देती रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में 21 गांव से होकर गुजरने वाली रिंग रोड से 8 मार्ग होकर गुजरेगा। इस क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा देने का भी काम पूरा हो गया है। यूपी के इस जिले में रोजगार के नाम पर हड़प लिए सरकार के करोड़ों रुपए। 300 से अधिक लोगों को थमाया गया नोटिस। बाराबंकी में रोजगार के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा लिए गए लाखों रुपए के ऋण की वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वसूली की जानी है। इसके लिए 10 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गई है। वहीं 300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा। यूपी में इस रूट की नई रेल लाइन के लिए मिले 50 करोड़ रुपए, बनेंगे 32 स्टेशन। भारतीय रेलवे, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। इसमें सुरक्षा, विद्युतीकरण और रोलिंग स्टॉक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश शामिल है।
10 साल में 80% घट गए परीक्षार्थी। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की चिंताएं बढ़ी, सीएम योगी भी दे चुके हैं सुझाव। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पिछले 10 सालों में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण मदरसों की शिक्षा के प्रति छात्रों और अभिभावकों की घटती रुचि है, क्योंकि वे अब यूपी बोर्ड में दाखिला लेने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने की कार्य योजना बनाए गोरखपुर विश्वविद्यालय, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी 75 वर्ष की शानदार यात्रा का मूल्यांकन करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को अब शताब्दी वर्ष अर्थात आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना बनानी चाहिए। इस कार्य योजना में अब उन बातों का जरूर ध्यान रखना होगा जिससे हमारा विश्वविद्यालय अच्छी ग्लोबल रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान वैश्विक बना सके। यूपी में जाति जनगणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले ये अभूतपूर्व निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की जाति जनगणना कराने के निर्णय को अभूतपूर्व करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल की है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।